गांधी को इतना बेबस कर दिया कि उन्होंने वामपंथियों को देश की संस्कृति, इतिहास, अस्तित्व पर आक्रमण करने की खुली छूट दे दी। देश के यूनिवर्सिटीज और शिक्षण संस्थानों का वामपंथीकरण कैसे हुआ, आइए जानें। 70 के दशक में इंदिरा गांधी बहुत से चुनाव हार गईं। लगा कि देश से अब कांग्रेस खत्म हो जाएगी। खुद इंदिरा गांधी बुरी तरह चुनाव हार गई थीं। ऐसे में इंदिरा गांधी को वामपंथियों की जरूरत पड़ी, जैसा कि आज के लालू प्रसाद, ममता, शरद पवार, मुलायम सिंह जैसे लोग मलाईदार रेलवे, ट्रांसपोर्ट, रक्षा, गृह मंत्रालय आदि जिसमें खूब पैसा कमा सके उसकी मांग करने लगे। वामपंथियों ने ऐसा करने के बजाय इंदिरा को मदद करने के बदले भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में कुलपति, NCERT, CBSE और भारतीय इतिहास शोध संस्थान जैसे तमाम संस्थाओं में मुख्य पदों की मांग की, ताकि देश के इतिहास और युवाओं को वामपंथियों की तरफ लाया जाए। इंदिरा गांधी को वामपंथियों की ये मांग बहुत छोटी लगी। इंदिरा की सत्ता की इस हवस का खामियाजा देश को कई पीढ़ी तक भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वामपंथियों ने इतिहास को विकृत किया, बच्चों की किताबों में मनचाहे बदलाव किए, स्नातक और स्नातकोत्तर तक के पाठ्यक्रम को बदल दिया और देश में वामपंथी विचार को खूब फैलाया। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बड़ौदा की MS यूनिवर्सिटी सहित तमाम शिक्षण संस्थाओं में कुलपति से लेकर प्रोफेसर तक वामपंथी और माओवादी भर गए और देश की तमाम यूनिवर्सिटी को लाल रंग में रंग दिया। आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि घोर हिंदू विरोधी और पेशे से एक वकील तीस्ता जावेद, तीसी तरवाड़ा और एक NGO माफिया हाशमी को कांग्रेस सरकारों ने वामपंथियों के दबाव में कक्षा 12 तक की किताब प्रकाशित करने वाली संस्था NCERT की काउंसिलिंग में सर्वोच्च पद पर बैठाया। कांचा इलाज जिसने देश को महिषासुर शहीदी थ्योरी दी, जो कसाब और हाफिज सही से हजारों गुना खराब है, उसे भी NCERT की काउंसिलिंग में रखा गया। यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रमों में इतिहास लिखने के लिए घोर माओवादी और घोर हिंदू विरोधी रोमिला थापर और रामचंद्र गुहा को रखा गया। इन दोनों ने भारत के इतिहास को महाविकृत कर दिया और इतिहास से हिंदू सूर्यों को पूरी तरह से हटा दिया। इसी गंदी साजिश के तहत JNU में रोमिला थापर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इरफान हबीब को बैठा दिया गया, जिन्होंने पाठ्यक्रमों से सच्चे देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानियों, हिंदू वीरों और हिंदू राज सम्राटों की वीर गाथाओं को हटाकर घोर हिंदू विरोधी पाठ्यक्रम बनाया और माओवादी विचार फैलाया। और ऐसे ही दरबारी झूठे इतिहासकारों को कांग्रेस ने तमाम पुरस्कारों से और इनामों से नवाजा और इनको शिक्षाविद की पदवी दी। जितने भी अच्छे शोधकर्ता, इतिहासकार अथवा विषय विशेषज्ञ हुए, उन्हें और उनके रिसर्च पेपर्स को गायब कर दिया गया। आज JNU में RC मजूमदार, जिजुनाथ सरकार, SR राव, PNO आदि जैसे हिंदुवादी सच्चे इतिहासकारों के रिसर्च पेपर्स गायब हैं। इनकी पुस्तकों को पाठ्यक्रम से भी हटा दिया गया। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। समय देने के लिए धन्यवाद।